आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है और आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। हमारे एक मिनिस्टर, एक MPA, हमारे वर्कर्स यानी कि केस में जज ने आज जमानत कर ली। जो तरनोल का SHO है, इसने अपने हाथ से शीशे तोड़े और एक ड्रामा रचा कर कि जी कोई हमला हो गया है, किसी ने हमला कर दिया है, और एक ड्रामा रचाया हुआ है कि जी वो फरार हो रहे हैं। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं इस बात पर, इज्जत से अगर आपने उनको गिरफ्तार किया है, गलत किया है, तो फिर भी वो तो बात की बात है, आप उनको जाएं, खैरियत से पहुंचाएं। PTI ने कैदी वैंस पर हमला ड्रामा करार दे दिया। किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वज़ीर दाखिला और पुलिस होगी। अब ये ड्रामे बंद होने चाहिए। वज़ीर आला KPK की ललकार। अली अमीन गंजापुर ने वीडियो पैगाम में कहा कि 2 MPs कारकुनान और सरकारी अहलकारों की जमानत हुई। SHO तरनोल ने ड्रामा किया, कैदी वैन के शीशे हाथ से तोड़े, कारकुनान को वैन से नीचे उतारा। सबूत मौजूद है। शेख वकास अकरम ने इल्ज़ाम आयद किया, कैदी वैन में मौजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुलिस ने फरार करवाया। ये तमाम कैदी मुकदमे से डिस्चार्ज हो चुके थे, इन्हें दोबारा गिरफ्तार करने के लिए हमला करवाया गया। जो क्रिमिनल गैंग्स होते हैं और जो आदि मुजरिम होते हैं, उनका ये काम होता है कि प्रिजन वैन जरा सी स्लो हमला करके तो मुल्जिमान को जो है वो वहां से फरार करवा दें। ये इनका मंसूबा नाकाम रहा है। मंसूबा साज है इस मंसूबे के। इंटेरोगेशन शुरू हो गई है। जो 4 अफराद जिनको हिरासत में लिया गया है, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 82 मुल्जिमान वापस पुलिस की तहवील में हैं और सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पे FIR भी कट रही है, गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी। PTI का रद्दअमल मज़ाक़ा खेज़ है। तहरीक इंतशार ने कैदी वैंस पर हमला मनसूबाबंदी के तहत किया। 4 गाड़ियों में सवार हमलावरों ने पुलिस पर फायरिंग की, 2 अहलकार जख्मी हुए। वज़ीर अतला तारड़ कहते हैं पुलिस ने बहादुरी के साथ मज़मूम मनसूबा नाकाम बना दिया। MPA लियाकत खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। तहरीक इंसाफ को 2 दिन में दूसरा रिलीफ। पानी PTI के दोनों बहनों को रिहा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल जेहला में बाहर PTI कारकुनान ने अलीमा खान और इस्मा खान का इस्तकबाल किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से दोनों बहनों की जमानतें मंजूर हुई थीं। दोनों रोबकारें 9 घंटे गुजरने के बाद जेल पहुंची थीं। एक अहम तमाम चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायर हो गए। जस्टिस याह्या आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि बलोचिस्तान में वाहिद जज था, किसी से सीखने को नहीं मिला, मुकला ने मुझे सिखाया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की। हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों। कागज़ के टुकड़ों पर जो लिखा जाता है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है, दूसरे को नहीं। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है। हम तो कानून और कागज़ों पर चलते हैं। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर अहलिया को हासिल है। अलविदाई फुल कोर्ट प्रेफरेंस में 6 जजेस शरीक न हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आशा मलिक शामिल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मलिक शहजादी नहीं आए। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफरीदी, 2 एड हॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस ने शिरकत की। चीफ जस्टिस के एजाज में ज़हराना सरकारी खर्च पर नहीं, ज़ाती खर्च पर है। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि पहली तरजीह दूर दराज इलाकों के ज़िलाई अदलिया होगी। कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। काजी फाइज ईसा ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से की कई बार सामना किया। तजुर्बा अच्छा नहीं था। कौम के लिए ज़रूरी है इख्तियारात की तक़सीम, कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए।
ऑपोजिशन में है, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। 26वीं आईनी तरमीम से आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। आईनी तरमीम से पार्लियामेंट का किरदार सामने आया, मर्जी के फैसले आए तो शदीद रद्द आएगा। 27वीं आईनी तरमीम लाना कोई आसान काम नहीं। सरबराज जुआए मौलाना फजलुर रहमान की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आईनी तरमीम का जवाब जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ वो असल से मुख्तलिफ था। नए चीफ जस्टिस से मुतल्लिक पार्लियामेंट का किरदार सामने आ गया। दल से जुलूस पर तशद्दुद, सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों और मुकदमात के कायल नहीं। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़वाना गैर सियासी सोच है। जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसराइल का ऑफिशियल एनओए कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। उन अकल के अंधों को कभी कश्मीर नजर नहीं आया, उनको फलस्तीन नजर नहीं आया, उनको लिबनान नजर नहीं आ रहा, उनको बाकी मुल्क नजर नहीं आया। जहां पे सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है, इसराइल का ऑफिशियल एनओए कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। क्या यह अकल में समझने की बात है या नहीं है? शर्जील मेमन ने बानी पीटाई को इसराइल और यहूदी हुकूमतों का आलाकार करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर कहते हैं अमेरिका और इसराइल में यहूदी लॉबी बानी के लिए मुहिम चला रही है। पीटाई का झगड़ा किसी सियासी जमात या एस्टेब्लिशमेंट से नहीं, पाकिस्तान से है। तहरीक इंसाफ की 26वीं आईनी तरमीम में बिलावास्ता रजामंदी शामिल है। बानी पीटाई के साबिक बीवी और बच्चे एंटी पाकिस्तान मुहिम चला रहे हैं। शर्जील मेमन का तालीमी इदारों और हस्पतालों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार। पीटीआई के मुखला रहनुमाओं में औरतों की जंग अरूज पर पहुंच गई। सलमान अकरम राजा का बड़ा एक्शन, फैसल चौधरी को पार्टी की लीगल टीम से फारिग कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स नई तारीख में पहली मरतबा 90,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीख सतह 90,593 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम का मुबारकबाद, कहते हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुँचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। 14 साल बाद स्टॉक मार्केट में ऐसा इजाफा मुआशी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। आवाम से अहद किया था मुल्क को मुजरिमाना गफलत की भींट नहीं चढ़ने देंगे। बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए IBP से मुआहदों पर नजरसानी शुरू हो चुकी है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। एक रोज क़याम के बाद नवाज का लंदन के लिए उड़ान भरेंगे। चंद रोज बाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी बैरून मुल्क जाएंगे। इधर बख्तावर भुट्टो के घर तीसरे बेटे की पैदाइश। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दुबई का दौरा बतवक्के 1 हफ्ता क़याम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो भी साथ जाएंगे। उन्हें 20 अक्टूबर को दुबई जाना था। आईनी तरमीम की मंजूरी की मसरूफियत के बाइस नहीं जा सके। बाऊ के शहर में स्मोक के डेरे लाहौर आज भी फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में शामिल। 196 AQI के साथ दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं आवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्मोक के खिलाफ लाहौर को ऐलान जंग करना पड़ेगा। सूबे में फसलों की बाक़ियात जलाने पर पाबंदी है। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी।